एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है म्यूट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बीच दिखाया जाता है और वहाँ हमारा हीरो भी होता है जिसका नाम ड्रामा में होता है जेवन। तभी उसके पास में एक फ़ोन का रिंग बजता है और वो उसे उठाता है। फिर दूसरी तरफ एक लड़की उससे बोलती है कि ये मेरा फ़ोन है, तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ पर हो। फिर वो कहता है कि मैं भी इसके पास हूँ। उसके बाद हमारी फीमेल लीड जिसका नाम ड्रामा में होता है कंग हेना, उससे कहती है कि मैं भी वहीं पर ही हूँ, क्या तुम अपना हाथ हिला सकते हो जिससे मुझे पता चले कि आप किस तरफ हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड यानी कि कंग हेना किसी से बात कर रही होती है और वो कहती है कि क्या हो अगर शिप मुझे बाहर डाले, मैं एक बीच के पास हूँ, क्या मैं वहाँ पर डूब जाऊँ? पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं होगा ना? ये कहकर हमारी फीमेल लीड जोर से चिल्लाकर रोने लगती है, जिससे सुनकर हमारा जेवन वहाँ से उठकर जाने ही लगता है कि तभी हमारी फीमेल लीड उसकी गिटार को पकड़ लेती है। फिर हमारा जेवन उससे गिटार सुरवाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, पर हमारी फीमेल लीड इतनी आसानी से सोने वाली है क्या। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उनकी एडिटर इन चीफ उन लोगों को डांट रही होती है क्योंकि उन लोगों को शो के लिए एक सिंगर की ज़रूरत थी, पर अब तक उन लोगों को एक भी सिंगर नहीं मिल रहा था। फिर हेना किसी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर वापस आ गई तो तुम मारे जाओगी, इसलिए तुम विदेश चली जाओ। उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होती है और हमें फिर से 20 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड हीरो से कहती है कि क्या आप किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते हो, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी, बस आप मेरी एक मदद कर दीजिए। आपको बस स्टेज पर 1 मिनट के लिए खड़ा होना होगा बस। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी एडिटर इन चीफ मुझे मार डालेगी। फिर हमारा जेवन उससे कहता है कि मैं सिंगर नहीं हूँ और मैं गा भी नहीं सकता। फिर हेना कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर मर जाऊँगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी पछतावा नहीं है। शादी नहीं की, रोने के लिए बच्चे नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी शादी का जोड़ा नहीं पहना, यहाँ तक कि बिकिनी भी नहीं। फिर वो कहती है कि आपने आज एक औरत को दफना दिया जो अभी तक अच्छे से खिली भी नहीं थी और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, आपने ही मेरी जान ली है। ये बोलकर वो पानी में कूदने ही वाली होती है कि हमारा हीरो जाकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे क्या करना होगा। फिर हेना उसे उसके ऑफिस में लेकर जाती है और सबसे कहती है कि मुझे एक सिंगर मिल गया और ये बहुत ही अच्छा गाते हैं। उसके बाद हम सबको स्टेज के ऊपर देखते हैं जहाँ हेना घबरा रही होती है कि ये गा पाएगा या फिर नहीं। तभी म्यूज़िक बजता है और हमारे हीरो को कुछ होता है जिसके कारण वो अपनी गिटार नहीं बजा पाता, इसीलिए शिव हेना से कहती है कि तुम्हारी तो अभी खैर नहीं। तभी हेना नोटिस करती है कि ऊपर से एक कपड़ा जेवन पर गिरने वाला है, इसीलिए वो दौड़कर उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो अपने आप से ही कहती है कि मैं जब भी किसी को पसंद करती हूँ तब मैं उसके मन की बात सुन सकती हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसे शख्स की मन की बात सुनी जिससे मैं आज ही मिली हूँ। फिर हेना वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जेवन उसे रोक लेता है और वहाँ ही खड़े रहने को कहता है। उसके बाद जेवन एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे जेवन को शिप के साथ देखते हैं। उसके बाद हेना और उसके साथी भी सफाई करके वहाँ पर आती है। फिर हमें पता चलता है कि हेना सियोल जाने वाली है। फिर एक लड़की हेना को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि इस जगह के बारे में एक अफवाह है कि यहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े में औरत खड़ी होती है जिसको तुम जाते वक्त कभी भी मुड़कर मत देखना, और अगर कोई तुम्हें बुलाए तो तुम उसको नज़रअंदाज कर देना। जिसको सुनकर हमारी हेना तो एकदम डरी गई थी।
फिर हमारा जीवन सिर्फ से कहता है कि माफ़ कीजिएगा पर मैं भूल गया था कि मुझे सियोल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मेरी एक अपॉइंटमेंट है। फिर दूसरे सीन में हम जीवन और हेना को एक साथ घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हेना अपने आप से ही कह रही होती है कि मेरा दिल इतनी जोर से धड़क क्यों रहा है, अगर इसने सुन लिया तो। फिर हमारा जीवन हेना के साथ थोड़ी मस्ती करता है और कहता है कि वो देखो भूत, जिसे सुनकर हमारी हेना तो फिर से एकदम डर गई थी। फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हमारी हेना नशे में धुत होकर एक खिलौने के घोड़े से बात कर रही होती है कि आज जब मैं उसके साथ कार में आ रही थी तब मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था और इसी वजह से अगर मैं उसके मन को सुन सकती हूँ फिर वो तो गलत होगा ना। बताओ मुझे बताओ, ये सब कह ही रही होती है कि तभी जीवन उसके पास आकर बैठता है और फिर हेना जीवन से कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, और वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मन की सारी बातें सुन सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने जो अभी आपको कहा वो सुनकर आपको अच्छा लगा ना। फिर जीवन कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हेना बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगा, मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर हेना जीवन के गालों को पकड़ती है और उसे किस करने ही वाली होती है कि इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।